नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयशंकर सिंह। इन्होंने मुझे बताया कि ये गोपालगंज में एक बड़ा यज्ञ और कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यज्ञ और कथा का आयोजन क्यों जरूरी है, तो इन्होंने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। वो जवाब क्या है, आप इनसे ही सुनिए। तो जयशंकर जी, जो जवाब आपने मुझे दिया वो हमारे दर्शकों को भी बताइए कि इस कथा को सुनना युवाओं के लिए क्यों जरूरी है। युवाओं ही नहीं, सबके लिए ज़रूरी है, सुनना चाहिए। और आप सुनते आए हैं, कथा सुनना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कथा सुनना चाहिए। ग्रंथ में भी लिखा है, पुराण में भी लिखा है, सबकी कथा सुनना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन अगर देखिए आज के परिदृश्य में इसका उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है, जो लालू जी बार बार कहते थे ये कथा पंडित, ये लोग आडंबर हैं। अगर उनके घर के लोग ये कथा सुने होते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप जी, बांसुरी लेके घूमते हैं, बजाने आता नहीं ऐसे, लेकिन बांसुरी लेके कृष्ण बने फिरते हैं। अगर कृष्ण का मतलब उनको समझ आ गया होता कि कृष्ण का मतलब क्या होता है, तो आज हमारे घर की जो बेटी है, जो स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की सौपुत्री है, पोती है ऐश्वर्या, उसको ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर आपकी ऐसी ही मानसिकता होती तो पहले ही उससे शादी नहीं करते आप। तो ये कथा सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। कथा को सुनने का मतलब नहीं है उसको समझने का, श्रवण करके। तो आपको क्या लगता है कि कथा अगर कोई सुनता है तो उसके मन में अच्छे विचार आएंगे, उसका चरित्र अच्छा होगा और इस तरह की चीज़ों से वो दूर हो जाएगा? देखिए, एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर बार बार सुनता है, हमेशा उसके घर में कथा चल रही होती है, कथा पे चर्चा पर चर्चा होती है, तो डेफिनेटली हम एकदम 100% कह सकते हैं कि उसके मन स्थिति में परिवर्तन आना निश्चित। थोड़ी देर पहले आप एक श्लोक बता रहे थे और आपने कहा कि यह श्लोक बताता है कि कथा सुनना कितनी जरूरी है। हमारे दर्शकों को भी बताइए वो श्लोक। देखिए, श्लोक तो ऐसा है लाइक कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब हरना, बंदौ औध पुरी अति पावन, सरजुग सरकली कलुष न सावन, बंदौ राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। इसमें एक दो इसका क्या अर्थ बताइए। इसका अर्थ ये होता है कि बंदौ गुरुपद पद्म परागा, अगर कोई गुरु है जिसको आप गुरु मान रहे हैं तो उसके चरण के धूल को पराग समझिए। फूल में जो पराग निकलता है, बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास, सुरुचि माने जो आपके मन को भाए, रुचि, सुबास सुगंधित, सरस प्यार, जिससे प्यार हो जाए मने, तो बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना। सबसे प्रथम मही, धराधाम को मही बोलते हैं, सूर्य को देवता बोलते हैं। धराधाम के देवता ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मतलब केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना नहीं, ब्राह्मणत्व तो होना, उसमें संस्कार हो, पढ़ा लिखा हो, वो ब्राह्मण को, ब्राह्मण जिसको वेद का ज्ञान हो, वेदांत हो, वो ब्राह्मण हो। तो उसको, उस ब्राह्मण के बारे में बोला जा रहा है कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोहि जनित संशय सब भरना। हमारे प्रति जो भी प्रकार की कलेश हैं उसका निवारण वो बता सकते हैं। तो अगर ये लालू परिवार वो सुना होता कथा, या किसी ब्राह्मण से संपर्क किया होता कि क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या बोलना सही है, वो बहुत बोलते थे पहले, आज भी बोल देते हैं किसी के खिलाफ कुछ भी, तो ये दिन उनको खुद नहीं देखना पड़ता कि हमारी एक बेटी जो इतने इज्जतदार घराने की पोती है, उनके उस लड़की के पिता मंत्री रहे हैं, पढ़े लिखे, हम व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों को जानते हैं, पूरा परिवार पढ़ा लिखा है। इनका परिवार को तो हर लोग बोलते हैं 9वीं फेल 9वीं फेल 9वीं फेल, हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोलता है 9वीं फेल। और वो लगे भी हैं कि हमारा 9वीं फेल पर मुख्यमंत्री बने। क्या उनसे तो आप अभी क्या बिगड़ा है? आप निमंत्रण देते हैं तेज प्रताप को और लालू परिवार के दूसरे सदस्यों को कि वो गोपालगंज उन्हीं का इलाका है। हाँ। कि गोपालगंज जाकर आपकी कथा में हिस्सा लें और बताइए कि वो कथा कब से कब तक होगी और निमंत्रण दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके इस मंच से पहले तो आपके दर्शकों को एक बार और नमस्कार करते हैं, आपको भी नमस्कार करते हैं। और उन्हीं को नहीं, हम पूरे बिहार वासी को, पूरे देशवासी को, हालांकि कथा गोपालगंज में हो रही तो
प्रथम हम गोपालगंज वासी देशवासी को, गोपालगंज के लोगों को देते हैं, लालू परिवार को आमंत्रण देते हैं कि नहीं आप सुनने के लिए, कि उनके परिवार में जो विवाद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, कथा सुनने आइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवार के सारे सदस्यों को बोलेंगे कि आके कथा का श्रवण करें, कहीं भी कथा हो श्रवण करें, और इससे दूर होगा, कथा सुनने से दूर होगा विवाद। दूर होगा, होना ही है, होता ही है, ऐसे ही होता आया है। अगर पढ़ेंगे, आप रामचरितमानस पढ़ें या महाभारत की किताब पर गीता पढ़ें, होना ही है। उससे बड़ी कोई पुस्तक नहीं है, ये कथा से बड़ा कोई कथा नहीं है। आप चल के सुने। विशेषकर तेज प्रताप को आप आमंत्रण देते हैं? दे तो दे, लेकिन सुने तब तो। नहीं, वो सुनना ना सुनना तो उनका काम है, आपने आमंत्रित किया उनको। बिल्कुल, तेज प्रताप जी को हम आग्रह करेंगे कि आके सुने, अपने मनोवृत्ति। क्या तैयारी है, कब से कब तक गोपालगंज में कथा और यज्ञ होगा? तैयारी की जो बात है, 2 तारीख को शुभ मुहूर्त निकला था कि 2 तारीख से यज्ञ का मुहूर्त निकलेगा। 2 तारीख से हमारा यज्ञ शुरू हो जाएगा। 2 तारीख को कलश यात्रा सवेरे 6 बजे है। हमारा बहुत तैयारी बढ़िया है। 2 तारीख को सवेरे 6 बजे कलश यात्रा है। महाराज श्री जो रामानुजाचार्य गोविंदाचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज हैं, ये बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। बिहार के डीजीपी भी बहुत काबिल डीजीपी रहे हैं और अपने मतलब कार्य क्षेत्र को इस तरीके से प्रमाणित किए हैं, इस तरीके से उन्होंने मापदंड तब बनाया है कि उस मापदंड को पार करना हमको नहीं लगता आने वाले डीजीपी लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो मापदंड तक पहुंच पाएगा लोग। तो इसलिए उनका हम नमन करते हैं, हार्दिक वंदन करते हैं। ब्राह्मण है इसलिए उनको सादा चरण स्पर्श। कितने दिनों तक चलेगा यह यज्ञ और कथा? 7 दिन की है। यज्ञ तो 8 दिन का है, कथा 7 दिन की है। 3 तारीख से 9 तारीख तक कथा, रोज 3 से 9 जून 3 तारीख से 9 जून तक रोज शाम 7 बजे कथा होगी। और सभी लोगों से 7 बजे से कितने बजे तक? 7 बजे से 10 बजे तक, रात्रि को 7 बजे से 10 बजे तक रोज कथा होगी। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि कथा में शामिल हों। ऑनलाइन अगर कोई अपने घर में सुनना चाहे इस कथा को तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? लाइव टेलीकास्ट रहेगा महाराज जी के फेसबुक चैनल से, महाराज जी के यूट्यूब चैनल से, और शुभारती चैनल पे भी हम लोग लाइव टेलीकास्ट करेंगे। जो लोग देखना चाहें घर पे बैठे यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक से देख सकते हैं, चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, महाराज जी की कथा देख सकते हैं। जी, तो देखिए, हमने सुना था कि आपको चुनाव लड़ना है गोपालगंज से, और देखिए किसी को गोपालगंज से चुनाव लड़ना हो या किसी को हरनौत से चुनाव लड़ना हो, हमने सुना था कि नेता चुनाव लड़ने के पहले कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं ताकि लोग मोहित हों और उनको मदद करें। लेकिन पहली बार सुना कि कोई यज्ञ करा रहा है, कोई कथा आयोजन करा रहा है, इसका क्या लाभ मिलेगा? देखिए, कथा का चुनाव से कोई बहुत मतलब नहीं है। हालांकि हम जनता की सेवा करते, जनता की सेवा करने के लिए हमेशा हम क्षेत्र में जाते आते रहते हैं। उसी क्रम में हम क्षेत्र में गए, ये मंदिर मिला। मंदिर आप जाके देखेंगे, मंदिर करीब 50 एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ बहुत पेड़ पौधा है। वहाँ के मंदिर है वो, वहाँ पे महंत जी हैं। महंत जी का हम नाम अभी भूल जा रहे हैं। मंदिर किस भगवान का है? उस पे सब भगवान विराजमान है, सारे भगवान विराजमान है उस मंदिर में। अलग अलग छोटा छोटा उन लोगों का मंदिर बना हुआ है। लेकिन वहाँ का सबसे जो खास बात है, पेड़ पौधा जंगल 50 एकड़ में है और पेड़ पौधा जंगल बहुत बढ़िया है। इसलिए वो वहाँ के लोग हमसे आग्रह करें कि यहाँ पे कथा करवाइए, यहाँ यज्ञ करवाइए आपको। तो हमें लगा हम घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्षेत्रवासी अगर कह रहे हैं तो कराना चाहिए। रही बात चुनाव की, तो चुनाव से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे जनता जनार्दन ने बोला कि ऐसा कराइए, हम उन लोगों के आग्रह का पालन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि गोपालगंज में जो 3 से 7 दिनों का, 3 जून से लेकर 7 दिनों का यह जो कथा और यज्ञ होगा, इससे वहाँ के लोगों को, गोपालगंज के लोगों को, जब वे रोज आएंगे और 3 घंटे की कथा सुनेंगे गुप्तेश्वर जी महाराज की, गोविंदाचार्य जी महाराज की, तो इससे उनको लाभ होगा, उनका जीवन सुखमय होगा? वो लोग तो खुद कह रहे हैं। हमको रोज फोन करीब 50 फोन आते हैं कि जयशंकर बाबू हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। प्रत्येक दिन मिलना चाहते हैं, हमें फुर्सत नहीं मिल पा रही, लेकिन उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं। फिर जाएंगे, एक एक करके जितने लोगों का फ़ोन आया सभी लोगों से मिलेंगे और जाएंगे। लोग इतने उत्साहित हैं, इतने खुश हैं। उन लोगों को कथा का फल मिलना तो बात कि लोगों को पता है कि कथा श्रवण का क्या महत्व है, जीवन में क्या उसका उपलब्धि है, क्या लाभ है, जीवन को धन्य कैसे बना सकते हैं कथा सुन के। वो लोग हमें रोज़ फ़ोन करते हैं, वो लोग खुद तत्पर हैं सुनने के लिए। हम तो कराने में अभी दिक्कत आ रही है, परेशानी झेलना पड़ रहा है, बहुत मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कथा कराने में, लेकिन वो लोग सुनने के लिए बहुत तत्पर हैं।
कलश यात्रा भी शायद आप निकालने वाले हैं, तो इस कलश यात्रा में कहा जा रहा है कि भारी तैयारी है। क्या तैयारी है कलश यात्रा की, बताइए। देखिए, तैयारी हमको नहीं करनी है, तैयारी तो हमको वहाँ कुछ खाने पीने की करनी होती है, पानी का करना होता है, लोगों का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो इसका अरेंजमेंट करना। बाकी तैयारी तो लोग खुद ब खुद अपने घर से आते हैं। महिलाओं के लिए हम साड़ी मंगाए हैं, वहाँ पे सबको साड़ी दिया जाएगा। महिलाएं जो साड़ी, महिलाएं शामिल होंगी सभी को, उससे पहले ही महिलाएं जो इच्छित होंगी हम लोगों की साड़ी पहनने के लिए, उन सारे महिलाओं को हम लोग साड़ी बांट देंगे, ताकि एक तरीके से देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी दुर्गा का रूप वो लोग दिखें। एक कलर की साड़ी, एक ही डिजाइन, एक ही कलर, एक ही का साड़ी। कितनी साड़ियां की तैयारी है? जितनी महिलाएं आएंगी हम लोग कुछ सबको। तो कैलकुलेशन होगा आपका, कितनी साड़ियां? देखिए, हमको तो हजारों हजार की संख्या में लग रहा है। जैसे जैसे महिलाएं बढ़ती जाएंगी हम लोग सबको देते जाएंगे। तो सुना आपने कि क्या तैयारी है, और हजारों साड़ियों का वितरण करने की तैयारी। और साड़ियों की बात छोड़िए, जो जयशंकर जी ने कहा कि लालू परिवार को मैं आमंत्रित करता हूं, खासकर तेज प्रताप यादव को आमंत्रित करता हूं कि गोपालगंज में जो यह गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज की कथा हो रही है, यज्ञ हो रहा है, इसमें आए, इसमें हिस्सा लें। और अगर वे इसमें, लालू परिवार इसमें हिस्सा लेता है, तो इससे उनके परिवार में जो दिक्कतें चल रही हैं, जो विवाद चल रहा है, चरित्र की जो दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो आपको क्या लगता है, कथा का महत्व क्या है? क्या सचमुच कथा को सुनने से चरित्र का विकास होता है और पारिवारिक विवाद, तमाम तरह की के संकटों से मुक्ति मिलती है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।